students, welcome to online class. Today we will discuss about the 10, 20 और 30 रूल्स। 10 और 20 और 30 का नियम क्या होता है। ये हमारे जो प्रेजेंटेशन जो स्किल्स होती है उसके अंदर ये रूल्स होते हैं 10, 20 और 30। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 2005 में जो सिलिकॉन वैली ने एक पूंजीवादी ने एक अच्छे जो प्रस्तुतिकरण के ये नियम ये रूल दिया था। मतलब 2005 के अंदर सिलिकॉन वैली ने कावासाकी में एक अच्छा जो प्रेजेंटेशन होता है उसके कुछ रूल्स दिए थे। तो हम इसको शॉर्ट में और क्लियरली इस चीज़ पे हम ध्यान देंगे कि जो 10, 20 और 30 के जो रूल्स हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले 10 स्लाइड्स। बाई हैविंग ए लिमिट ऑफ 10 स्लाइड्स you will be managing of conjugate law for your audiences. They can easily follow of your presentations. It also challenges you to design your presentation. Will choose what's important and leave out what's unnecessary. मतलब जो 10 जो स्लाइड्स हैं 10 स्लाइड की सीमा में रहकर ही आप अपने जो ऑडियंस को प्रेजेंटेशन देंगे ये आसानी से आपके जो फ्लो है उसके अनुसार बने रहेंगे। और इसके अंदर क्या होता है कि एक ये चुनौती रहेगी आपकी कि इस सीमा से आपको कैसे इसको बेहतर बनाना है। तो इसमें हम जो महत्वपूर्ण मतलब चीज़ क्या है और क्या इस चीज़ में इस स्लाइड्स के अंदर क्या अननेसेसरी है वो चीज़ें हैं। तो ये हमारा जो 10 स्लाइड्स हैं। 20 मिनट्स। बाय गिविंग योर सेल्फ लिमिटेड टाइम ऑन योर प्रेजेंटेशन यू आर चैलेंजिंग योर सेल्फ टू लीव out unnecessary details or focus on the important stories that will convey your message. Even if your session has been allotted with more time, you can dedicate the remaining minutes to discussion questions or any technique that involves audience with your presentation. जो 20 जो मिनट हैं उसके अंदर जो प्रेजेंटेशन वो इस सीमित समय में दे के आपको स्वयं इस चीज़ में मतलब आवश्यक जो अनावश्यक जो विवरण है उसको छोड़ देना है। केवल उस बिंदु पे आपको फोकस केंद्रित होना है जो आपके जो मैसेज है उसको प्रशंसित करेगा। यदि आपको अधिक समय दिया जाए तो आप अपने जो बचे हुए समय को ऐसे मतलब प्रश्न पूछने में लगा सकते हैं जिससे कि जो ऑडियंस है उसके सामने आपका पर जो प्रेजेंटेशन वो शामिल हो जाए। तो ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं उसमें विशेष रूप से सीमित समय में हमें प्रेजेंटेशन की अपेक्षा हम करते हैं। थर्ड हमारा है जो 30 साइज फॉन्ट। इसके अंदर देखिए क्या होता है डिपेंडिंग ऑन द रूम एंड स्क्रीन साइज मोस्टली ऑडियंस विल बी एबल टू सी टेक्स्ट दैट आर at least 30 size font when designing your presentation. Keep in mind anything you so must be visible to everybody in attendance, especially those in the back. इसमें देखिए जो 20 जो अक्षरों का जो फॉन्ट साइज जो 20 है वो क्लास के अंदर जो स्क्रीन के आकार में मतलब रखते हुए हम जो अक्षर हैं उनको हम पढ़ पाएंगे। और कम से कम 30 के साइज के जो फॉन्ट साइज में होते हैं इससे कि जो हम जो प्रेजेंटेशन जो तैयार करते हैं उस समय ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि सभी को जो दिखने योग्य हों। पीछे जो बैठे हुए जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को पढ़ सकें। यदि आप एक ही स्लाइड में अधिकतम सामग्री डालने की बात सोचते हैं तो याद रखिए ऐसा आवश्यक नहीं है। इससे मतलब इस जो 30 साइज के जो फॉन्ट है इससे हम इस प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं।
अब जो हमारा अगला है 6 का जो नियम है, इसके अंदर देखिए क्या होते हैं कि एक पंक्ति में केवल 6 शब्दों को और एक स्लाइड में केवल 6 पंक्तियों को सीमित कर देता है। तो जो 20 30 और 10 20 30 के जो नियम के समान ही यह भी मतलब एक शॉर्ट पर जोर देता है कि जो प्रेजेंटेशन के अंदर जो सामग्री होती है और उसका जो उपयोग में लेने का जो तरीका है उसको ही प्रभावी बनाता है, और जो ऑडियंस है उसको भी ये मतलब डल नहीं होने देता, और विचारों और छोटे वाक्यों में हम इसको लिख सकते हैं। और दूसरा जो ऑडियंस है वहाँ पर विचारों और आदि को सुनने के लिए उपस्थित होते हैं, न कि आपकी स्लाइड्स को देखने के लिए। तो ये जो 6 का जो नियम था, इसमें 6 वर्ड्स पर लाइन एंड 6 लाइन्स पर स्लाइड्स, ये आपको याद रखना है। थैंक यू सो मच।